आज से जो हम लोग करने जा रहे हैं, आज से वो हम करेंगे डेटाबेस के ऊपर काम। इससे पहले तक हमने पीएचपी की चीज़ें पढ़ी, पीएचपी के फंक्शंस पढ़े, एरे पढ़े, मल्टीपल हमने क्या पढ़ी, उसकी बेसिक सिंटेक्स वगैरह पढ़ ली है, बेसिक चीज़ें पढ़ ली। अब हम आ जाते हैं जो एक्चुअल जो हमारा मेन काम होता है पीएचपी में, कि डेटाबेस किस तरीके से बनाएंगे, या हम अगर पीएचपी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो हम उसके साथ डेटाबेस कौन सा यूज़ करेंगे। सही है। और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि हम जो पीएचपी यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा वर्जन है, पीएचपी 7 यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ये कह लें कि याद नहीं है कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो, तो उसको मैं चेक करना बता दूंगी, या हम उसको अभी देख लेते हैं कि आप अपना वर्जन कैसे चेक कर सकते हैं। अच्छा देखिए, अगर आपको अपना वर्जन चेक करना हो तो वर्जन चेक करने के लिए मैं सबसे पहले अपने सी ड्राइव में आ जाती हूँ, और सी ड्राइव में जाने के बाद मैं गई जैम में। जैम में जाने के बाद एक फ़ोल्डर होता है आपके पास, किसका, पीएचपी का। आप क्या करेंगे, इस फ़ोल्डर को ओपन करेंगे। अब इसको ओपन करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपका पाथ पूरा डिफाइन हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेगा तो कुछ इस तरीके से आपका क्या हो जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगी। अब देखो मुझे ना इस वाले क्या करना है, फ़ोल्डर के ऊपर एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। सही है। तो 2 ऑप्शन होते हैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के। एक तो ये है कि आपने जिस तरीके से, जैसे कि मैंने अभी क्लिक किया और ये मेरे पास सिलेक्ट हो गया, मैं इसी पे ही कुछ भी की दबाए बगैर मैं लिख दूंगी सीएमडी। सही है। तो देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने एंटर किया, तो जो मेरा पाथ था, क्या पाथ था मेरे पास, सी में जाके जैम के फोल्डर में, और जैम के फोल्डर में हम कहाँ गए थे, पीएचपी में। वो पूरा यहाँ पर क्या ले आएगा, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करके लेकर आ जाएगा कि भाई आप इस वाली ड्राइव के इस फोल्डर में से इस फोल्डर पर हैं, और हमें यही फोल्डर क्या चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है। अब इसी के साथ देखो पीएचपी का वर्जन चेक करना है, तो वर्जन चेक करने के लिए आप यहाँ लिखेंगे PHP-V, और लिखकर आप क्या करेंगे, एंटर दबाएंगे। तो एंटर दबाने के बाद ये देखो मेरे पास जो पीएचपी का वर्जन है वो कौन सा हो रहा है, 7.4, जो अब तक का सबसे लेटेस्ट वर्जन यूज हो रहा है। इसकी आप वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिएगा। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, PHP 4 यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पर ऐसी भी अवेलेबल होंगी जो आपको पुराने वर्जन्स के ऊपर काम कर रही हैं। तो हम जो अभी फंक्शंस वगैरह यूज़ करेंगे वो PHP 7 के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे PHP 7 की चीज़ों को यूटिलाइज करेंगे। ये तो हो गया एक का। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर कि हमने अपना वर्जन चेक कर लिया पीएचपी का। आप सब लोग चेक कर लीजिएगा कि आपका वर्जन कौन सा है। ज़रूरी नहीं है 7.4 का वर्जन हो, आप कोई सा भी 7 वर्जन होना चाहिए। 7.1 है, 7.2 है, 7.3 एंड 4, लेकिन कोशिश क्या करेगा कि 7.2 या 7.2 से अपर वर्जन के ऊपर काम करेगा, ताकि आप लोग जब इसका फ्रेमवर्क वगैरह के ऊपर काम करेंगे पीएचपी के, तो वहाँ पर 7.2 से अपर वर्जन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है पीएचपी की। तो इस चीज़ को डाउनलोडिंग करने से पहले या इसकी सेटिंग करने से पहले आप इस लोग को चेक कर लीजिएगा लाजमी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट के, भाई सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। सही है। डेटाबेस के साथ काम तो कर रहे हैं, लेकिन डेटाबेस की जो हम डेफिनेशन कहते हैं वो क्या है। तो डेफिनेशन देखो यहाँ पे क्या लिखी है कि आ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन। कह रहे हैं कि डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसका। ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं कि टिपिकली स्टोर इलेक्ट्रॉनिकली इन अ कंप्यूटर सिस्टम। और डेटाबेस कहाँ पर आपके पास बन रहा होता है, कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, लेकिन किस तरीके से, इलेक्ट्रॉनिकली। अब देखो ये इलेक्ट्रॉनिकली क्यों कह रहा है, अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाके टाइम को थोड़ा पीछे लेके जाऊं और हम तब की बात करें, तो आप लोग जब स्कूल वगैरह में होते थे या जब भी आप वहाँ पे जाते थे, तो होता क्या था कि आपका जो रिकॉर्ड होता था वो क्या होता था, एक फाइल में होता था। अगर किसी भी स्टूडेंट का मुझे रिकॉर्ड निकालना होता था, तो हम क्या करते थे कि एक फाइल बनी हुई होती थी स्टूडेंट के नाम की। मैं गई वहाँ पर, उस फाइल को निकाला मैंने, और मुझे पूरा क्या मिल गया, रिकॉर्ड मिल गया। और वो जो फाइल होती थी वो क्या होती थी, शेल्फ में रखी हुई होती थी, शेल्फ में रखी होती थी, कबर्ड में रखी हुई होती थी। तो वो जो कबर्ड और वो जो एक शेल्फ था, वो आपके पास क्या है, उस वक्त का डेटाबेस था। सही है। और उस शेल्फ के अंदर जो डिफरेंट स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर थी, किस फॉर्म में, ऑर्गेनाइज फॉर्म में, वो आपके पास क्या कहला जाता है, उसका डेटा कहलाता है, डेटाबेस का डेटा कहलाएगा। अब बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आप लोगों को भी इतना आइडिया है कि चीज़ें क्या हो रही हैं, जो मैनुअल चीज़ें हैं वो आपको
खत्म होकर आपके पास इलेक्ट्रॉनिकली सारा काम हो रहा है। तो यहाँ पर भी जो डेटाबेस को इलेक्ट्रॉनिकली हम काम कर रहे होंगे, वो भी हम किस तरीके से करेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर अपने डेटाबेस बनाएंगे। अब देखो डेटाबेस ना, आपके पास जो आपका डेटा होगा वो आपके पास ऑर्गेनाइज होगा किसमें, रॉज और कॉलम में। अब आपने कहा कि अगर मैं पहले की बात करूं फाइल वाली, तो फाइल में क्या होता था कि भाई आपका बे फॉर्म आ गया, आपके फॉर्म की फोटोकॉपी आ गई, उसमें क्या था, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। कोई चीज़ टैबुलर फॉर्म में लिखी हुई है तो कोई रॉज कॉलम में लिखा हुआ है, किसी में टेबल बना हुआ है, किसी में ऐसे ही लिखा हुआ है। तो वहाँ पर चीज़ें क्या थी, ऑर्गेनाइज नहीं थी। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिकली डेटाबेस के ऊपर बात आ जाती है, तो वहाँ पर जो आपका डेटा होगा वो किस फॉर्म में होगा, आपका रॉज और कॉलम की फॉर्म में होगा। ठीक है, और आप लोग डेटाबेस पढ़कर आए होंगे, थोड़ा बहुत आइडिया होगा डेटाबेस का, तो ही आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, और मैं रेफर ये करूँगी आप लोगों के लिए कि आप लोग जो है वो एसक्यूएल सर्वर के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको क्या करके स्ट्रॉन्ग करके इसके ऊपर आइएगा। अदरवाइज आपको यहाँ के कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में नहीं आएंगे। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपके पास क्या है, एसक्यूएल सर्वर की। अब आ जाते हैं यहाँ पर कि पीएचपी के साथ हम जो डेटाबेस यूज करेंगे वो कौन सा होगा, माई सीक्वल। इसको माई एसक्यूएल भी पढ़ते हैं लेकिन माई सीक्वल भी प्रोनाउंस किया जाता है। तो आप लोगों को माई एसक्यूएल पढ़ना हो माई एसक्यूएल पढ़ लें, और माई सीक्वल पढ़ना चाहें तो माई सीक्वल पढ़ लें। अब जब हम पीएचपी के ऊपर बात करते हैं तो माई सीक्वल का डेटाबेस यहाँ पर यूज होता है, और किस तरीके से यूज होता है इसका हम थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि विद पीएचपी यू कैन कनेक्ट टू एंड मैनिपुलेट डेटाबेसेस, कि आप क्या कर सकते हैं पीएचपी के साथ डेटाबेस को कनेक्ट करवा सकते हैं एंड मैनिपुलेट करवा सकते हैं। फिर यहाँ पर जो माई सीक्वल है, माई सीक्वल क्या कहता है कि माई सीक्वल इज द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस सिस्टम यूज विद पीएचपी। मतलब कि अब जब भी आप पीएचपी के साथ काम कर रहे होते हैं, ये नहीं कह रही कि माई सीक्वल ही यूज होता है या इसके अलावा कोई और डेटाबेस आप कर ही नहीं सकते काम। आप बहुत सारे डेटाबेस, आप ओरेकल का डेटाबेस यूज कर सकते हो, आप कोई ओपन सोर्स डेटाबेस यूज कर सकते हो, आप कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे मोस्ट पॉपुलर होता है, जब भी आप लोग कहीं पर भी जाएंगे आगे, तो अगर वहाँ पर पीएचपी के ऊपर काम हो रहा है तो उसका जो बैकएंड या उसका जो डेटाबेस होगा वो क्या होगा, आपके पास माई सीक्वल का होगा। अब देखो इससे पहले जो हमने एसक्यूएल सर्वर के ऊपर काम किया था, तो आपके पास क्या था, एसक्यूएल सर्वर के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता था अपने डेस्कटॉप पे ऊपर। आप अपने पीसी के ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे और वहाँ पे काम करते थे। लेकिन यहाँ जो माई सीक्वल है ना, माई सीक्वल आपके पास क्या है, मैंने लास्ट में लिखा है दिस इज अ वेब बेस्ड डेटाबेस। वेब बेस्ड डेटाबेस से मुराद कि ये आपके पास आपके क्रोम के ऊपर चलेगा, वेबसाइट की तरह है। इसमें आपको उसको काम करने के लिए या इसके ऊपर काम करने के लिए आपके पास कोई सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड नहीं है। सही है, सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए, आपका अपाचे सर्वर होना चाहिए लाजमी। तो ये आपका अगर अपाचे सर्वर है, तो मैंने पहले भी बताया था कि अपाचे सर्वर जब आप इंस्टॉल कर रहे होते थे, जैम इंस्टॉल करते हैं, तो हमारे पास पीएचपी की फंक्शनैलिटी उसके साथ आ रही होती है। ये हमने काम डाउनलोडिंग में किया था। आगे बढ़ते हैं कि भाई हम माई सीक्वल ही क्यों यूज करते हैं, एक सवाल ये आता है। तो माई सीक्वल क्या कह रहा है, माई सीक्वल इज अ डेटाबेस सिस्टम यूज ऑन द वेब। सबसे पहली बात क्या आ गई कि ये वेबसाइट के ऊपर काम करता है, मुझे कोई अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही है, इसके लिए मेरे लिए ये आसान चीज़ है कि मैं एक काम, अगर एक एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसके लिए ऑलरेडी हम इतनी सारी वेबसाइट या उसकी ऑलरेडी अब हम सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं, तो हमें इस डेटाबेस के लिए भी क्या करना पड़ेगा, अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये आपका काम क्या कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। फिर क्या कह रहा है, माई एसक्यूएल इज अ डेटाबेस सिस्टम दैट रन्स ऑन अ सर्वर। और जो डेटाबेस इसका चलता है माई सीक्वल का, वो किसके ऊपर चलता है, आपके पास सर्वर के ऊपर। अब देखो सर्वर की बात आती है, तो हम जब पीएचपी के ऊपर काम कर रहे थे तो पीएचपी भी क्या कह रहा था कि अगर मुझे कोई भी पीएचपी की फाइल रन करनी होती थी तो वो हम रन नहीं कर सकते थे, नॉर्मल तरीके से हम उसको रन नहीं करते थे। हम क्या करते थे, जैम को अपने अपाचे और माई सीक्वल को रन या स्टार्ट करते थे, उसके बाद फिर हम वहाँ लोकल होस्ट पे जाके काम करते थे। तो इसी तरीके से जो माई सीक्वल का डेटाबेस है वो भी किसके ऊपर काम करता है, सर्वर के ऊपर ही काम करता है। मतलब आपको जैम सर्वर चाहिए होगा जब आप माई सीक्वल के ऊपर काम करेंगे।
नेक्स्ट थर्ड क्या लिखिए यहाँ पर, माई सीक्वल इज आइडियल फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज एप्लीकेशन, कि अगर आपके पास जो है वो स्मॉल एप्लीकेशन है तो भी आपके लिए बेस्ट है माई सीक्वल, लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन बहुत लार्ज है तो भी आप क्या कर सकते हैं, माई सीक्वल के ऊपर काम कर सकते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट जो है वो उसके ऊपर काम कर रही होती है माई सीक्वल के ऊपर। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है कि माई सीक्वल इज वेरी फास्ट, रिलायबल एंड ईजी टू यूज। माई सीक्वल क्या है, आपके पास एक तो फास्ट वर्किंग हो रही होती है, रिलायबल से मुराद कि आपका जो डेटाबेस है वो आप उसको ओपन वगैरह करवा सकते हैं, उसमें पासवर्ड वगैरह की चीज़ें ज़्यादा, मतलब ये कह लें कि सिर्फ आप उसको ओपन करवा लें एंड देन आप सिक्योरिटी अप्लाई कर लें उसकी, मतलब ये कह लो हैशिंग वगैरह का काम बहुत सारा होता है। फिर क्या है, इजी टू यूज़, इजी टू यूज़ से मुराद उसका इंटरफेस इस तरीके से सिंपल बना हुआ है कि आप उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं, हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है, माई सीक्वल यूजेस स्टैंडर्ड एसक्यूएल। क्या मतलब है, अगर आपने स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज पढ़ी हुई है, और स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज हमने कहाँ पढ़ी थी, एसक्यूएल सर्वर में पढ़ी थी, तो आप माई सीक्वल को आराम से यूज़ कर सकते हैं। माई सीक्वल को करने के लिए आपको कोई दूसरी तीसरी लैंग्वेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं करेगी। मतलब अगर आपने एसक्यूएल सर्वर के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप माई सीक्वल के ऊपर आंख बंद करके काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते अगर एसक्यूएल सर्वर आपने नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है कि माई सीक्वल कंपाइल ऑन सेवरल प्लेटफॉर्म, कि माई सीक्वल का जो डेटाबेस है वो आप सेवरल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कर सकते हैं। सही है, इज अ फ्री टू डाउनलोड एंड यूज, ये क्या है आपके पास फ्री है, आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। माई सीक्वल इज डेवलप्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सपोर्ट बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन, कि आपका जो माई सीक्वल का है वो क्या कर रहा है, आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा भी दे रहा है, सपोर्ट कौन कर रहा है, ओरेकल के कॉर्पोरेशन आपके पास सपोर्ट कर रही है। अब आ जाते हैं हम पीएचपी के साथ, अगर हम माई सीक्वल को यूज करते हैं तो क्या होगा। ये क्या कहता है कि भाई अगर आप पीएचपी को कंबाइन करते हैं माई सीक्वल के साथ तो ये आपके पास एक क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अब देखो क्रॉस प्लेटफॉर्म से मुराद क्या है, प्लेटफॉर्म की बात आ जाती है तो प्लेटफॉर्म में मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है, यू कैन डेवलप इन विंडोज एंड सर्व ऑन अ यूनिक्स प्लेटफॉर्म। मतलब कि आपने अगर कोई भी एप्लीकेशन विंडोज़ के ऊपर बनाई है तो आप उस चीज़ को ये कह लो कि यूनिक्स होती है हमारे पास लिनक्स वाली प्लेटफॉर्म्स, मतलब लाइक एक और आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यूनिक्स प्लेटफॉर्म का, तो आप उसके ऊपर भी क्या कर सकते हो, चला सकते हो। मतलब ये नहीं है कि जैसे कि कुछ एप्लीकेशंस होती हैं कि मैक के ऊपर बनी होती है तो वो चीज़ें मैक के ऊपर ही चलती हैं, वो आप विंडोज़ के ऊपर नहीं चला सकते। लेकिन यहाँ पर अगर हम पीएचपी और माई सीक्वल के साथ कंबाइन करके काम करें तो आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या कर सकते हैं, उसको इजीली काम कर सकते हैं। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक जो लास्ट थिंग है यहाँ पर कि डेटाबेस क्यूरीज। अब देखो डेटाबेस के ऊपर बात कर रहे हैं तो क्यूरीज आपको याद होंगी कि क्यूरीज हम कहते किसको हैं। सही है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि अ क्यूरी इज अ क्वेश्चन और अ रिक्वेस्ट। मतलब क्या है कि क्यूरी एक क्वेश्चन भी हो सकती है और रिक्वेस्ट भी हो सकती है। क्वेश्चन किस तरीके से, आपने ये कहा कि भाई मुझे फला चीज़ से फला डेटाबेस से इस टेबल से ये चीज़ क्या करके लेकर आनी है, मुझे इसको लेकर आना है। अब जब लेकर आना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई रिक्वेस्ट जनरेट करानी पड़ेगी। तो इसी तरीके से क्यूरी आपके पास क्या होती है कि आपके पास एज ए क्वेश्चन काम भी कर रही होती है और एज अ रिक्वेस्ट भी काम कर रही होती है। फिर क्या कहता है कि वी कैन क्यूरी अ डेटाबेस फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड हैव अ रिकॉर्ड इज रिटर्न, कि आप अगर कोई भी स्पेसिफिक क्यूरी को किसी डेटाबेस के ऊपर चलाते हैं तो आपके पास कोई भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड वगैरह क्या होता है, आपके पास रिटर्न होकर आता है। फिर देखो लास्ट में मैंने एक क्यूरी लिखी है जो हमारे पास स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज या एसक्यूएल सर्वर की क्यूरी लैंग्वेज थी, जिसका यहाँ पर क्यूरी क्या लिखी है, सेलेक्ट लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब देखो इसकी क्यूरी का मतलब क्या है, ये क्या कहता है, ये कह रहा है सिलेक्ट करो। सिलेक्ट से मुराद कि आपका डेटाबेस कौन सा है, एम्प्लॉयज का डेटाबेस है, और एम्प्लॉयज के डेटाबेस में मेरे पास एक कॉलम है किस नाम से, लास्ट नेम के नाम से, उसको क्या करके लेकर आओ, सिलेक्ट करके लेकर आओ। तो ये क्यूरी एक बहुत सिंपल क्यूरी है और हम इसके ऊपर इससे भी मल्टीपल क्यूरीज के ऊपर काम कर सकते हैं और कर चुके हैं। तो ये आप लोगों को आसानी होगी जब हम माई सीक्वल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने इंटरफेस की तरफ कि अगर मैं माई सीक्वल का इंटरफेस देखना चाहूँ तो किस तरीके से हम काम कर सकते हैं।
हम यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले अपने सर्वर को रन कर लेना, और सर्वर को रन करने के बाद आप क्या करेंगे यहाँ पर लोकल होस्ट, और ये मैंने अपना क्या खोल लिया, ये वाला पेज जो हम नॉर्मल खोल रहे होते हैं चेक करने के लिए कि आपका जो सर्वर है वो चल रहा है या नहीं। अब आज यहाँ तक हमने अभी तक जो काम किया वो क्या किया था कि हम ये खोलते थे, यहाँ पर अपनी फाइल का नाम लिखते थे और रन करके चेक कर लेते थे, बस इतना काम अभी तक हमने किया था। अब मुझे डेटाबेस बनाना है या मुझे डेटाबेस के ऊपर काम करना है, तो यहाँ से मैं कैसे डेटाबेस को एक्सेस कर सकती हूँ? तो आपके पास अगर देखो तो यहाँ पर एक काम होता है PHP माई एडमिन। ये आपके पास क्या है, आपका डेटाबेस लेकर आएगा जो आपकी वेब के ऊपर ही रन होगा। इसके लिए मैंने कोई भी नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया है। आप जब इस तरीके से लोकल होस्ट को रन करके चेक करते हैं तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, ये वाले पेज आने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे PHP माई एडमिन, और इसको क्लिक करने के बाद मेरा ये डेटाबेस खुल जाएगा जो इसका एक इंटरफेस है। अब देखो थोड़ा सा इंटरफेस को समझ लेते हैं, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि डेटाबेस बनता कैसे है, डेटाबेस में टेबल कैसे बनेंगे, एंड सो ऑन, जो सारी चीज़ें वो सही है। तो यहाँ पे देखो जो मेरे पास साइड में एक ये कह लो कि नैव बार टाइप जो चीज़ आ रही है, यहाँ पर होते ही मेरे सारे डेटाबेस। और जब आप लोग फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे तो आपके पास कुछ डेटाबेस क्या है बने हुए आएंगे, जैसे कि ये 4-5 कुछ डेटाबेस हैं। कौन से, इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई सीक्वल, परफॉर्मेंस स्कीमा, PHP माई एडमिन। ये आपके पास क्या है बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए आएंगे। तो अगर आप लोगों के पास बने हुए आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। सही है। अब ये तो हो गए डेटाबेस। अब यहाँ पर देखो हम डेटाबेस जब बनाएंगे तो बनाएंगे, यहाँ पर दो तरीकों से डेटाबेस बन सकता है। कौन से दो तरीकों से, एक तो आप या तो डेटाबेस की क्यूरी लिख लें, सही है, या तो आप क्या करें इंटरफेस से बना लें। दोनों तरीके हैं, जैसे आपको इजी लगे। मेरा जो प्रेफरेंस होती है कि हम उनको इसको इंटरफेस के थ्रू बना लेते हैं, क्यूरी लिखने में काफ़ी टाइम हमारा क्या होता है लग रहा होता है, तो ये हमें इतना एक्सेस दे रहा होता है कि हम इजीली हम इसको क्या कर सकें इंटरफेस के थ्रू काम कर लें। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर जो यहाँ पर डेटाबेस का एक ऊपर एक और मेन्यू बार आ रहा है ऊपर, तो हम उसको पहले देख लेते हैं। मैंने लिखा डेटाबेस के ऊपर क्लिक किया, तो देखो जो यहाँ पर डेटाबेसेस शो हो रहे थे वही डेटाबेसेस मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको डेटाबेस यहाँ से बनाना देखना हो तो यहाँ से देख सकते हो, अगर आपको यहाँ से देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। इसी के साथ देखो ये कह रहा है क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम लिखो और क्या कर दो, क्रिएट कर दो। तो अभी हम क्रिएट नहीं कर रहे, अभी हम पहले चीज़ों को देख लेते हैं। फिर हम आ जाते हैं एसक्यूएल। अब देखो दो चीज़ें जो मैंने पहले बताया, डेटाबेस से यहाँ नाम लिख के क्रिएट करोगे तो क्रिएट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या है, क्यूरी के साथ। ये एसक्यूएल वाला जो आपके पास टैब है ये कहता है कि आप कोई क्यूरी लिखो, और आप यहाँ पर क्यूरी लिखकर जब आप इसको क्लिक करोगे या एंटर करोगे या क्यूरी को चलाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो काम हो जाएगा जैसे कि हमारे पास एसक्यूएल सर्वर के ऊपर होता था। तो हम बनाएंगे तो उसको देखेंगे। फिर आ जाते हैं स्टेटस में। स्टेटस आपका क्या कर रहा है, ट्रैफिक वगैरह चेक कर रहा है, कनेक्शन प्रॉपरली है या नहीं है, सो ऑन। फिर आ जाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास, यूजर अकाउंट्स। अब देखो यूजर अकाउंट मैंने जो अभी खोला, कुछ लोगों के पास हो सकता है कि क्या हो, आपके पास एक लाइक कह लो लॉगिन स्क्रीन टाइप आए, कुछ लोगों के पास, मेरे पास नहीं आ रही है, डिपेंड करता है आपकी ये कह लो वर्जन के ऊपर। तो मेरे पास नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ लोगों के पास जैसे ही आप लोग PHP माई एडमिन ओपन करोगे तो एक लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। अब आप लोग वहाँ पे परेशान हो जाओगे कि ना तो हमने यहाँ पासवर्ड लगाया है, ना ही हमें यूज़र नेम पता है, सही है, और ये लॉगिन कैसे होगा। तो यहाँ पर देखो यूज़र अकाउंट का टैब होता है, और यूज़र अकाउंट के टैब में यहाँ बहुत सारे यूज़र बने हुए आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। हम जो यहाँ यूज़र यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं ये लास्ट वन। कौन सा, यूज़र नेम क्या होगा मेरा हमेशा, रूट, सही है। होस्ट नेम क्या होगा, मतलब सर्वर नेम क्या होगा मेरे पास, लोकल होस्ट। पासवर्ड आपके पास कुछ भी नहीं है, तो अगर आपके पास लॉगिन स्क्रीन आए और उसमें अगर यूज़र नेम ना लिखा हुआ हो तो आप यूज़र नेम क्या लिखेंगे, रूट। और वहाँ पर पासवर्ड का मुझे नहीं पता आता होगा या नहीं आता होगा। होस्ट नेम अगर आता है तो आप होस्ट नेम लिख दीजिएगा, पासवर्ड को नल ही छोड़ दीजिएगा, सही है। नल छोड़ने के बाद आप उसको
जब लॉगिन करोगे या एंटर दबाओगे तो आपके पास ये वाला पार्ट पूरा खुलकर आ जाएगा अपनी वेब के ऊपर, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम जो मोस्टली कॉमनली यूज़ होता है वो ये वाला होता है, क्योंकि हमें प्रिविलेजेस सारे मिल रहे होते हैं। प्रिविलेजेस से मुराद हमें सारी परमिशन होती है हम यूज़ कर लें। तो हम जो नॉर्मल यूज़ करते हैं वो क्या कर सकते हैं, ये वाला हम यूज़ करते हैं रूट। यूज़र नेम मेरा क्या होता है, रूट। होस्ट नेम क्या होता है मेरे पास, लोकल होस्ट। पासवर्ड मेरे पास कुछ भी नहीं होता, ब्लैंक होता है पासवर्ड। और मेरे पास यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम जो यूज़र अकाउंट के साथ काम करते हैं। अब देखो इसी के साथ नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। अब देखो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से मुराद क्या है, मैंने ये कहा कि जब आप लोग डेटाबेस के ऊपर काम करोगे तो अगर आपका डेटाबेस आप मुझे सेंड करना चाह रहे हो, मतलब कि अगर आप मुझे कोई वेबसाइट सेंड करोगे तो उसका डेटाबेस भी आएगा ना कि भाई आपका डेटाबेस क्या है, या आपका जो इन्फॉर्मेशन आ रही है अगर वो डेटाबेस से आ रही है तो डेटाबेस मेरे पास कहाँ से आएगा। तो आप वहाँ पे क्या करोगे, आप करोगे एक्सपोर्ट का काम। मतलब जब हम डेटाबेस बनाएंगे तो एक्सपोर्टिंग करोगे अपने डेटाबेस की यहाँ से। तो आप क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करके एक फाइल होती है वो फाइल आप मुझे सेंड कर देंगे। अब देखो आपने मुझे सेंड कर दी, वो क्या कहलाएगा, आपका एक्सपोर्ट कहलाएगा। मतलब आप अपनी चीज क्या कर रहे हो, कहीं और दे रहे हो। फिर आ जाता है नेक्स्ट इसी से रिलेटेड इम्पोर्ट। अब इम्पोर्ट कैसे होगा, आपने मुझे फाइल सेंड करी अपने कंप्यूटर की, अपने पीसी की, अपने डेटाबेस की, या अपने यहाँ पर पीएचपी में एडमिन की। मैं क्या करूँगी, उस फाइल को अपने पास इम्पोर्ट कराऊंगी। तो यहाँ पे देखो मेरे पास चूज फाइल का ऑप्शन भी आ रहा है। मतलब क्या है कि जब आप मुझे वो फाइल सेंड करोगे तो मैं क्या करूँगी, उस फाइल को यहाँ पर अपलोड कराऊंगी, और अपलोड कराने के बाद जो डेटा आपने डेटाबेस में डाला हुआ होगा वो डेटा मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। एज इट इज वही सारी चीजें, वही कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सेटिंग में। तो सेटिंग में हमारे पास जो है वो आपकी एक्सपोर्टिंग का है कि आपकी जो फाइल है वो जेएसएन में होनी चाहिए या आपकी पीएचपी में होनी चाहिए। मतलब आपकी जो सारी इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग वाली जो सेटिंग है वो आप यहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हो। रैप्लिकेशन क्या करता है आपके पास, कि अगर आपके पास कोई ना कोई सर्वर की रैप्लिकेशन मौजूद है, डेटाबेस की रैप्लिकेशन मौजूद है, तो उसको खत्म करने के काम करता है। एंड सो ऑन, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। तो जो ज़्यादातर यूज़ हो रही होती है वो हमारे पास यहीं तक ही है नॉर्मल। तो ये हमारे पास क्या है कि एक ये कह लो कि डेटाबेस का हमने एक इंट्रोडक्शन देख लिया कि क्या चीज़ कहाँ से हो रही होती है। अब आ जाते हैं एक सैम्पल काम कर लेते हैं। सैम्पल काम से मुराद मैं डेटाबेस बनाती हूँ, और डेटाबेस में दोनों तरीकों से बना के दिखाऊंगी आपको। मैं उसके इंटरफेस से भी बना के दिखाऊंगी और मैं उसकी क्यूरी से भी बना के दिखाऊंगी। सही है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इंटरफेस से बनाते हैं। अब देखो दो ऑप्शन है, जैसे मैंने कहा यहाँ डेटाबेस के ऊपर क्लिक कर लो तो भी सही है, और यहाँ पर एक न्यू का क्लिक हुआ हुआ है तो भी सही है। दोनों चीजें क्या है आपके पास बेटर है। आप ऐसे करना चाहो यहाँ से क्लिक करके करना चाहो यहाँ से कर लो। आप यहाँ से न्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो भी ये क्या बना के देगा, आपको डेटाबेस ही बना के देगा। तो मैं यहाँ से मैंने क्लिक कर लिया, तो मैं यहाँ पे डेटाबेस बनाती हूँ। लेट सपोज मैंने डेटाबेस का नाम क्या रखा, डेमो। सही है, डेमो 1 कर देते हैं बल्कि, ताकि हम जब उससे बनाए क्यूरी से तो हम उसको चेंज कर दें। तो मैंने क्या नाम रखा अपने डेटाबेस का, मैंने कहा डेमो के नाम से डेटाबेस होना चाहिए, और यहाँ से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो सेलेक्ट हुआ हुआ होता है नॉर्मली हम उसी के ऊपर काम कर लेते हैं। एंड देन क्रिएट। तो इसने क्या करा कि डेटाबेस क्रिएटेड, और यहाँ पर देखो मेरा डेटाबेस आ गया जिसमें अभी तक मैंने कोई टेबल नहीं बनाया। अब आ जाते हैं क्या, इसके इंटरफेस से हमने काम कर लिया। अब हम आ जाते हैं इसकी क्यूरी के ऊपर। मैं यहाँ एसक्यूएल में जाती हूँ। अब देखो एसक्यूएल में जाने के बाद मेरा डेटाबेस कौन सा सिलेक्ट हुआ हुआ है, डेमो 1। हालांकि मुझे डेमो 1 में तो नहीं चाहिए ना। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जब भी आप क्यूरी के ऊपर काम करते हो। अगर मैंने यहाँ डेटाबेस की कमांड चला दी तो ये डेटाबेस के अंदर डेटाबेस बनना पॉसिबल नहीं है आपके पास। तो डेटाबेस के अंदर क्या बनता है हमारे पास, ये कह लो टेबल्स बनते हैं। तो आप यहाँ से देखकर सिलेक्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या काम हो रहा है। तो मैं इसको क्या करती हूँ, पीएचपी माय एडमिन के ऊपर क्लिक करती हूँ ताकि कोई भी डेटाबेस मेरे पास मौजूद ना हो। अब आ जाते हैं हम एसक्यूएल के ऊपर। एसक्यूएल के ऊपर डेटाबेस देखो अब क्या सिलेक्ट हुआ हुआ है, आपका सर्वर। यहाँ पे अगर देखो तो सर्वर की आईपी क्या आ रही है, 127.0.0.1। ये आपका क्या है, सर्वर की आईपी है। अब आ जाते हैं हम डेटाबेस बनाते हैं। तो डेटाबेस की क्यूरी हमारे पास क्या आती है भाई, क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ पर डेटाबेस का नाम क्या रख देती हूँ मैं, डेमो 2। ये मैंने क्या लिखा, इसको थोड़ा सा हम ये कह लो
कर लेते हैं। अब देखो ये मैंने क्रिएट डेटाबेस की कमांड लिखी और आप जब नीचे जाओगे, जैसे ही, खैर मैंने तो उसको जूम कर लिया, आपके पास वहीं पर ही एक ऑप्शन आ रहा हो गो का। आप क्या करोगे, इसको गो से मुराद कि आप ये कहोगे भाई ये जो क्यूरी मैंने ऊपर लिखी है उसको रन कर दो। तो मैं यहाँ पर गो करूंगी तो वो मुझे क्या कह रहा है कि भाई आपकी क्यूरी चल गई है। और अगर हम यहाँ देखें तो मेरे पास डेमो 2 के नाम से एक डेटाबेस बन गया जिसमें कोई भी टेबल मौजूद नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।